अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले करेंगे बात खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की। 17 अजला में वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिलने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये भी आपके सामने रखते हैं। इसके मुताबिक पेशावर में मेयर की अहम सीट पर JUI का पलड़ा भारी है। 60 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक JUI के उम्मीदवार को PTI पर 4,500 वोटों की सबकत हासिल है। कोहाट, मर्दान और बनू में भी PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ साथ टांग, स्वाबी और नौशहरा में PTI को बरतरी हासिल है। चारसदा, शबकदर और टल में JUI आगे आगे है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की 17 अजला में वोटिंग इस वक्त जारी है। इसकी गिनती हो रही है। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में मेयर की अहम सीट पर JUI का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मारधाड़ से भरपूर इलेक्शन। कहीं हाथापाई, कहीं फायरिंग तो कहीं धमाका हुआ। बाजोड़ में ANP कारकुनान की गाड़ी के करीब धमाके में 2 अफराद जान से गए, 6 अफराद जख्मी हुए। खरक में 2 ग्रुहों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। पेशावर, चारसदा और लकी मरवत में भी फायरिंग और तोड़ फोड़ के वाकयात रिपोर्ट हुए। लाठी पत्थर गोली धमाका। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब में अमन तबाह था। बाजोड़ में ANP कारकुनों की गाड़ी के करीब धमाके में 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी हुए। बाजोड़ में ही सलारजई के पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। कर्क में फकीर खेल पोलिंग स्टेशन के करीब 2 गिरोह लड़ पड़े, 2 अफराद की जान गई। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट में बताया कि कर्क में हलाकतों का ताल्लुक बल्दियाती इंतखाबात से नहीं। कर्क की तहसील बांडा दाऊद शाह में JUI और PTI के हिमायती लड़ पड़े, पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की और बैलेट पेपर्स को आग लगा दी। चारसदा में कारकुनान के झगड़े के दौरान फायरिंग से ANP का कारकुन जख्मी हो गया। लकी मरवत के पोलिंग स्टेशन के अंदर कारकुनान ने एक दूसरे पर असलहा तान लिया, फायरिंग से भगदड़ मच गई। बन्नू में बका खेल के पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद ने हमला किया, अमले को यरगमाल बनाया और सामान उठाकर ले गए। इलेक्शन मुलतवी होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। पेशावर की तहसील शाह आलम में बैलेट बॉक्स की सील टूटने की खुशतैल अफराद ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। विफाकी वजीर दिफा की गलती या फिर कुछ और। परवेज खटक ने बेटे और भतीजे दोनों के नाम पर मोहर लगा दी। बेटा PTI और भतीजा PP का उम्मीदवार है। परवेज खटक को नया बैलेट पेपर लेना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़, खवातीन पर हमलों की खबरें मिली। PTI वाले ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए। गलती से मिस्टेक हो गई या कुछ और। वफाकी वजीर दिफा ने बेटे के साथ भतीजे के नाम के सामने भी मोहर लगा दी। परवेज खटक के भतीजे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तीर का निशान होने के बावजूद वजीर दिफा ने उनके नाम के सामने मोहर लगाई। परवेज खटक के साहबजादे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। गलती की निशानदही पर परवेज खटक को नया बैलेट पेपर मिला, जिसके बाद उन्होंने वोट डाला। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया। ट्विटर पैगाम में कहा, पोलिंग स्टेशनों में तोड़फोड़, खवातीन समेत पोलिंग अमले पर हमलों की खबरें मिली। PTI के अफराद बैलेट पेपरों पर ठप्पे लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने भी बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। जो विजुअल्स आ रहे हैं, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मरियम औरंगजेब का कहना था कि माशरे में अदम बर्दाश्त इमरान खान और PTI का तोहफा है। नौशहरा में PTI कैंप में जश्न का समा। PTI के तरानों पर रक्स जारी है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे फजल नबी से। फजल नबी, जीत का यकीन, इसीलिए यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, नौशहरा की तहसील नौशहरा जो है वो इस वक्त PTI के कैंप में खासी गर्मी है। यहाँ पर परवेज खटक भी मौजूद है और इसके कारकुन जो है वो कसी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। इसी गैर नताज के मुताबिक 22-23 पोलिंग स्टेशन के नताज आगे आए हैं और इसमें जो है 4000 लीड
है वो ईसा खटक इस वक्त 4000 लीड पर है, वो जीत रहा है। इस वक्त इस गेम में काफी गहमागहमी है और पीटीआई के तरानों पर कारकुन जो है वो रस कर रहा है। काफी गहमागहमी है, कारकुन खुश। अब ये बताएं कि वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर दरा आदम खेल में नामालूम अफराद ने हमला किया। ड्राइवर और मुहाफिज जख्मी हुए, शिबली फराज महफूज रहे। समा से गुफ्तगू में शिबली फराज ने बताया, हम पर फायरिंग की गई, लगता है हमला प्लानिंग से किया गया। वफाकी वजीर शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव, शिबली फराज महफूज रहे, ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। शिबली फराज ने ट्वीट में लिखा, हमला और फायरिंग आबाई इलाके कोहाट से वापसी पर दर्रा आदम खेल के मुकाम पर की गई। प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने बताया, हमला करने वाले 40 से 50 अफराद थे जो सियासी लोग नहीं लग रहे थे। हमारी गाड़ी पे अटैक किया और बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यकीन नहीं आता कि उसमें से कैसे हम निकले। फिर मेरी वो ड्राइवर जो है तो वो उसको लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में, उम्मीद है कि वो ठीक होगा, उसका सारा ब्लड में था, तो अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसको लगा क्या है। नून लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी ने शिबली फराज पर हमले की मुजम्मत की। शिबली फराज साहब पे जो अटैक हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो महफूज हैं और दुआ है कि उनके ड्राइवर गनमैन जो जख्मी है उनको भी अल्लाह ताला सेहतयाब करे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने शिबली फराज पर कातलाना हमले को अफसोसनाक करार दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इस पर भी बात करना जरूरी है। ये बड़ा सवाल है, इसी का जवाब जानेंगे। समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक हमारे साथ हैं। तारिक आफाक, कौन कहाँ लीड कर रहा है, PTI की क्या पोजीशन है? देखिए, PTI की इस वक्त पूरे सूबे में अगर हम देखें तो 61 तहसीलों और 4 जो डिविजनल हेडक्वार्टर है उसके सतह पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन इलेक्शन के नताइज को, जो इब्तदाई नताइज हैं, उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि PTI इस वक्त जो ना 5 ऐसी नशिस्तें हैं कि जिन पे वो तहसीलें हैं जहाँ पे वो लीड कर रही है। इसके अलावा अगर हम JUI के देख लें तो 6 जो ना पेशावर समेत 6 ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पे JUI जो ना उस वक्त लीडिंग पोजीशन में है। 4 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी जो ना वो लीड कर रही है, जबकि 3 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे नून लीग वो इस वक्त सबकत लेके जा रही है, और 2 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इन नताइज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब पूरा रिजल्ट आएगा, नतीजा सामने आएगा, तो उसमें जो ना ये 3-4 पार्टी जो ना ऊपर के सामने आएंगे, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी होगी, जिसमें JUI होगी और जिसमें और बनू की तहसील बकाखेल में पोलिंग स्टेशंस पर हमलों के वाक़यात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। आइंदा बुध को खुली अदालत में समाअत होगी। पुलिस के मुताबिक खरक में 2 अफराद के कत्ल का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाक़या जायदाद का तनाज़ा था। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले के वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकाखेल में बंदूक के जोर पर पोलिंग अमले से इंतखाबी मवाद छीनने के वाकयात की 22 दिसंबर को खुली अदालत में समाअत का ऐलान कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में किया गया। बकाखेल तहसील मेयर के एक उम्मीदवार मामूर वजीर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि 10 पोलिंग स्टेशनों पर हमले सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद ने अपने भाई और साथियों से मिलकर किए, क्योंकि सूबाई वजीर का बेटा मेयर तहसील कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जखाखेल पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और तोड़फोड़ का भी नोटिस ले लिया। रिटर्निंग अफसर को वाक़े की तहकीकात और मसला फौरी हल करने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ करक में 2 अफराद के कत्ल की इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े का बल्दियाती इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। कत्ल की वजह रुकने असेंबली शाहिद खटक के दोनों कजन्स का जायदाद तनाज़ा है। नौशहरा से खुसूसी शहरी आज़ाद हैसियत से किसान मजदूर सीट पर उम्मीदवार है। 4 सद्दा में मर्दों के पोलिंग स्टेशन की निस्बत खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा गहमा गहमी रही। एबटाबाद में ख्वाजा सरा भी वोटिंग में पेश रहे। नौशेरा का माजूर शख्स भी इंतखाबी दौड़ में शामिल। आदिल इस्लाम किसान मजदूर की नशिस्त पर उम्मीदवार है। आदिल नशिस्त जीतकर अवाम की खिदमत करने का ख्वाहिशमंद है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चौथी मरतबा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और 3 मरतबा मैं बाकायदा तौर पे इलेक्शन जीत चुका हूँ। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या जो जिस्मानी तौर पे या जो बीमार या कमज़ोर है तो वो अपने जज्बे को बिल्कुल कमज़ोर न समझे और आके अपने लोगों को की खिदमत के लिए सीना तान के खड़े हो जाए। चारसद्दा में इंतखाबी दंगल सजा तो खवातीन मर्दों पर सबकत ले गईं। इस बार बड़ी तादाद में खवातीन वोट का हक इस्तेमाल करने घरों से निकली। मर्दों के पोलिंग स्टेशन की निस्बत खवातीन पोलिंग स्टेशनों पर ज्यादा गहमा गहमी नजर आई। एबटाबाद में ख्वाजा सिरा भी वोट कास्ट करने में पेश रहे। टांग में बुजुर्ग और खुसूसी शहरी भी वोट डालने के लिए पहुँचे। नौशेरा के शहरियों का जज्बा काबिले दीद था। गाड़ियों पर इंतखाबी निशान लगाकर उम्मीदवारों से यकजहती का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। खवातीन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। पोलिंग का आगाज हो गया है। पेशावर में तकरीबन 19 लाख के करीब जो है वोटर है जो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कांटे का मुकाबला होगा। हम अकेले हैं और मुखालफिन सारे जनाब वो इकट्ठे कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को लेट डाउन करने की। जस्का का इलेक्शन हुआ था और पोलिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया, उसका रीप्ले है, बल्कि बुरा रीप्ले है। गंजीवाला पोलिंग स्टेशन में फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। ये चौथी मरतबा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बल्दियाती इंतखाब होता है, शख्सियत का रंग उतना गालिब नहीं होता जितना जनरल इलेक्शन में होता है। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है, अवाम वोट करेंगे और अपने मेयर का इंतखाब करेंगे। पीटीआई के कैंडिडेट उन्हें पता है कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते अगर फेयर इलेक्शन हो गए। सुबह से अब तक लोग आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई है। बल्दियाती इंतखाबात वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। 17 अजला में वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पेशावर में मेयर की अहम सीट पर AUI का पलड़ा भारी है। आज के दिन का एक और अहम मामला, अफगान अवाम की मदद हमारा दीनी फरीजा है। पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। जल्द इकदाम ना किए तो अफगानिस्तान इंतशार फैलेगा जो किसी के मफाद में नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन को पनाह नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया का मामला भी उठाया। और मुश्किल में घिरे अफगान अवाम के लिए सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने कहा अफगानिस्तान को फौरी इमदाद ना मिली तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी मार्टिन गिरिफ्ट ने खबरदार करते हुए कहा अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, मदद नहीं की तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। The value of the Afghani currency is plummeting, so the need for liquidity and stabilization of the banking system, again as we have heard from a number of speakers, is now urgent. तुर्की के वजीर खारजा ने कहा OIC को कायदाना किरदार अदा करना होगा। Nearly 23 million people, 60% of the population, are facing hunger in Afghanistan. Working with Taliban is necessary to achieve stability. तुर्क वजीर खारजा ने मजीद कहा अफगान बहन भाई बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। ये वक्त बातों का नहीं एक्शन का है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात हुई है। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, बिलखुसूस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर खारजा से गुफ्तगू में कहा कि OIC इजलास अफगानिस्तान के लिए आलमी कोशिशों को मरबूत बनाने में बहुत अहम है। सिपहसालार ने इजलास में शिरकत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। 2 तरफा सिफारती ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा भी किया गया। अब आपको ये खबर दें कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी परवेज़ इलाही आसिफ जरदारी के गुन गाने लगे। कहते हैं सियासी तौर पर आसिफ अली जरदारी सबको साथ लेकर चलने का तजर्बा रखते हैं।
सियासत में कोई चीज आखिरी नहीं होती। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से पीपल्स पार्टी सरगोदा के मकामी रहनुमाओं ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था PTI के साथ इत्तेहाद चल रहा है, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में बेवक्त और बेमौका फैसले नुकसान का बायस होते हैं। लीडर को पता होता है कौन सा काम किससे और कब लेना है। स्वाबी की तहसील रिजल्ट का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। इसके मुताबिक ANP के गुलाम हक्कानी 22,743 वोट लेकर जीत चुके हैं। PTI के बुलंद इकबाल 13,023 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि कराची के हुकूक पर कोई डाका नहीं डाल सकता। शहर शहर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो क्या उसका काम झाड़ू देना है? इस बल्दियाती तरमीमी बिल में शहर के लोगों से और बल्दियाती निजाम के तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के जेब में डाले। किसी चीज पर अगर इस शहर के मेयर का इख्तियार नहीं है तो क्या मेयर का काम सिर्फ झाड़ू देना है? नहीं चाहिए ऐसा मेयर। इस कराची पर ड्रग माफिया का कब्जा है, टैंकर माफिया का कब्जा है, पानी माफिया का कब्जा है, असलहा माफिया का कब्जा है और इन तमाम माफिया के पुश पर पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत और पीपल पार्टी खड़ी है। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो हम कराची से लेकर चतराल तक शहर कराची वालों का मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने तबले जंग बजा दिया। खुरंगी में मुजाहिरे से खिताब में रियासती इदारों से मदद मांग ली। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का दहशतगर्द करार दिया। आसिफ अली जरदारी साहब की जागीर नहीं है। रियासत के तमाम इदारों को आवाज लगाकर कहना चाहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत है। ये जमहूरी दहशतगर्द है और ये माजी आने वाले कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं। आप इनको रोको। मेरे शहर के साथ, मेरे सूबे के साथ ज्यादती बंद कर दें। कल को अगर इन नौजवानों ने कराची से कश्मीर तक कानून हाथ में लिया तो फिर आपके ऊपर ये जवाब नहीं है कि आप उनको आकर गिरफ्तार करो, पकड़ो। आज ये पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है। आप इनको रोको तो कल कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा। आपने इनको नहीं रोका तो मैं कल इन नौजवानों के साथ खड़ा होऊंगा, चाहे उसका कोई भी नतीजा हो, उसके कोई भी असरात हो। मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँ और आखिरी सांस रहूंगा। शेरशाह पराचा चौक पर धमाका। इलाके की फजा अब भी सोगवार है। नाले में गिरने वाले ATM और कैश लॉकर को निकाल लिया गया। अहले इलाका ने इस वाक़े का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया। शेरशाह पराचा चौक पर नाले में गैस भरने से धमाके का मुकदमा गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पराचा चौक पर जहां कल तक कारोबार जिंदगी रवां दवां था, अब वहां गैर कानूनी तामीर इमारत के मलबे का ढेर है। नाले में गिरने वाली ATM और कैश लॉकर को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है। मलबे और कीचड़ से हजार रुपए के नोट भी निकाले गए। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन धमाके के बाद इमारत मखदूश हो गई है। ये जो मखदूश बिल्डिंग है, इसके गिरने का खदशा है, सही है, तो उसकी सफाई का काम जारी है। पराचा चौक पर होने वाली ये तबाही अचानक नहीं थी। गुज़िश्ता माह नाले पर बनी मस्जिद को गैस लीकेज के धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा था। इसी तरह 21 नवंबर को भी गैस भरने के सबब नाले पर बनी दुकानों में धमाका हुआ था। जब तक कोई मरता नहीं, कोई काम नहीं होता। अब लोग मरे, अब ये नाला भी साफ होगा, और जब हम कह रहे थे तो उस वक्त तो कोई काम नहीं कर रहा था। धमाके में जाँ भाग कुछ अफराद की नमाज जनाजा बल्दिया, जबकि रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान की नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में अदा की गई, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खुर्रम शेर जमान, वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान यूसुफ और मरगूब हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
और टीम बारिश ने लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप जीत ली है। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ ने भी मैच देखा। कादिर खाजा रिपोर्ट करेंगे। लाहौर पोलो क्लब में लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल 4 चक्रों के इख्तिताम पर मुकाबला 5-5 से बराबर रहा। अजाफी चक्कर में टीम बारिश ने पेनल्टी पर गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर और उनकी अहलिया आयशा सैफ भी पहुंचे और मैच से लुत्फअंदोज हुए। फातेह टीम के खिलाड़ियों का कहना था आलमी प्लेयर्स की आमद से मुकामी खिलाड़ियों को फायदा हुआ। पाकिस्तान में पोलो दुनिया में बहुत अच्छे लेवल के ऊपर अब इस वक्त कंसिडर की जा रही है। खवातीन ने विमेन पोलो को भी प्रमोट करने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे ना खेले लेकिन ऑल गर्ल्स टीम होनी चाहिए और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जैसे हमारा प्लेयर आया है वो साथ साथ सिखाता है कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो उससे काफ़ी बेहतर होता है। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों और फातेह टीम में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। आपको बताएं जो जानवर लाखों साल पहले ही दुनिया से खत्म हो गया वो इस्लामाबाद के करीब डायनो वैली में क्या कर रहा है, ये हम जानते हैं वहाब कामरान की रिपोर्ट में। आंखों से शोले बरसाता डायनासोर, किंग साइज के किंग कॉन्ग गोरिल्ले और भूरे बालों वाले छोटे बड़े हाथी, हूबहू असली दिखने वाले इन जानवरों की ये डमीज मौजूद हैं इस्लामाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर डायनो वैली में। ये खौफनाक मगर बेजरर जानवर असली ना सही लेकिन मासूम बच्चों को भला कौन समझाए। एक बच्चा तो किंग कॉन्ग से कुछ ज्यादा ही मुतासिर नजर आया। बच्चे ही क्या जो बड़े यहाँ आए वो भी दम बखुद रह गए। इस अनोखी तफरीगाह को कुछ अरसा कबल ही शहरियों के लिए खोला गया है। जिला हरिपुर के इलाके में कायम इस डायनो वैली में देवकामत छिपकलियाँ और ड्रैगन्स की डमीज भी मौजूद हैं। डायनो वैली में मौजूद हैं बच्चों के सभी पसंदीदा कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ आकर बच्चों के साथ बड़े भी खूब एंजॉय करते हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, संगड़ा, हरिपुर।